वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सो बाकी जैसे कि एवरीवन आप सब लोगों को पता है कि आज हमारी वर्कशॉप का डे 3 है और टॉपिक भी बहुत अमेजिंग है। फॉलो अप मास्टरी। क्योंकि ये हमारे बिजनेस की, हमारी ग्रोथ की बैकबोन है। तो इंशाल्लाह इस पे आज टॉपिक कवर करेंगी महानूर जावेद मैम। और इंशाल्लाह आप सब लोगों को एक नॉलेजेबल और प्रोडक्टिव सेशन अटेंड करने को मिलेगा। एज यूजुअल जो हर बार रिक्वायरमेंट होती है वो अभी भी वही है कि अपनी लोकेशन आप लोग ऐसी कर लो जहाँ पर आप लोगों को कोई डिस्टरबेंस ना हो। ज़्यादा लेंथी आज का टॉपिक नहीं होगा, कल का थोड़ा हो गया था हमारा, ऑलमोस्ट 1 घंटे से ज़्यादा हो गया था, लेकिन आज इंशाल्लाह हम विद इन 30-35 मिनट्स के अंदर वाइंड अप करेंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। जितना टाइम आप लोग दे रहे हो मीटिंग में, ऑनेस्ट हो के वो आप बिल्कुल ऐसी जगह पे बैठ के सेशन हो जिसमें आपका फोकस डाइवर्ट ना हो। क्योंकि फोकस और अटेंशन अगर एक जगह पे होगी तो एक अच्छा जो है ना आपका एक लर्निंग आपको अच्छी होने करने को मिलेगी। बाकी विदाउट वेस्टिंग टाइम आज की जो हमारी होस्ट हैं मैं उनको इनवाइट करता हूँ एंड वो अपना टॉपिक जो है वो कंटिन्यू करती हैं। जी मानूर, मैंने आपको को होस्ट कर दिया है, आप खुद को अनम्यूट कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? वालेकुम अस्सलाम। जी जी, आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है। क्या हाल है आपका? ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताएं कैसे हैं? जी जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मानूर मैम, आज आप रेडी हो अपने इस अमेजिंग टॉपिक के साथ हमारी टीम को गाइड करने के लिए? यस सर। ओके, चलें। बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड एंड आप थैंक कंटिन्यू यू कर सो मच। सकते हो। मैंने आपको टेक ओके ओवर कर बाय। ओके बाय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? होप सो यू आर डूइंग वेल। अच्छा, सब लोग ना चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाएं और मुझे जल्दी जल्दी रिप्लाई किए जाना है यहाँ पे आपने, ठीक है? जैसे कि आपको पता है, माई सेल्फ महानूर जावेद, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक स्टूडेंट भी हूँ, एज वेल एज मेरा नेटवर्क मार्केटिंग में एक्सपीरियंस है ऑलमोस्ट 6 मंथ्स का। और मैं ऑफिशियली ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हूँ। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। ओके, सब लोग अब सेशन की साइड आ जाएं। और ये है कि आप लोग ना अपनी 30 सेकेंड्स के लिए, विद इन 30 सेकेंड्स आपने अपनी एक्साइटमेंट शो करनी है चैट बॉक्स में। ओनली 30 सेकेंड्स, हरी अप। हरी अप गाइस। ओके वेल, हम लोग अपने सेशन के साइड आते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा सेशन है, जैसे कि आर यू यू नो वेरी वेल कि फुल ऑफ मास्टरी का है, जो कि मैं आपके विद इन 20 to 25 मिनट्स आपका ये जो वेबिनार है आपके साइड ये बाइंड अप कर दूंगी। आप लोग, जैसे कि सर ने भी कहा है, कि कॉपी और पेन लेकर साइड में हो जाएं और सेपरेट एक इन्वायरमेंट अपना क्रिएट करके बैठें, ठीक है? एंड थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे अपनी टीम से अपना नॉलेज शेयर करने का एक्सपीरियंस दिया। और आप लोगों के जो नॉलेज को एनहांस करने में, लाइक बिगनर्स के लिए बेनिफिशियल होगा। होपफुली आप सबको, सब लोगों के लिए ये हेल्पफुल रहेगा, ठीक है? टॉपिक नेम आप सब लोगों को जैसे कि पता है कि है फॉलो अप मास्टरी। सबसे पहले हमें इसका पता होना चाहिए मीनिंग, लाइक फॉलो अप का मीनिंग क्या होता है। अगर आप लोगों को सेल डिपार्टमेंट में लाइक काम करते हैं तो इसमें आपको बहुत रोल प्ले है फॉलो अप का। लाइक मैं आपको बताती हूँ, एज यूजल मैं एक स्टूडेंट भी हूँ और मेरा कॉल सेंटर का भी एक्सपीरियंस रहा है। तो उसमें भी आप लाइक रिटेलिंग करते हैं या परचेजिंग सेलिंग का जो भी काम होता है, उसमें फॉलो अप एक मस्ट चीज होती है। फॉलो अप लेना एक कंपलसरी चीज है। और हर एक फील्ड के अंदर, चाहे कोई भी चीज आपने परचेज करनी है, बाइक या गाड़ी, कुछ भी वट एवर, तो उसमें भी ये चीज होती है लाजमी। और ये होता क्या है, ये एक सेलमैन को लाजमी पता होना चाहिए। ये एक टेक्निकल वर्ड है और बहुत से लोगों को इसका मीनिंग ही नहीं पता होता। सर मेरी आवाज नहीं सही आ रही?
काइंडली मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, मेरी आवाज सबको सही नहीं आ रही। ओके वेल, अच्छा जिसको क्लियर नहीं आ रही वो काइंडली अपनी लोकेशन थोड़ी एडजस्ट करके बैठ जाए। ओके वेल ठीक है। तो मैं आपसे ये डिस्कस कर रही थी कि लाइक आप कोई भी सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी में कहीं पे भी वर्क कर रहे हो तो आपको फॉलो अप का मस्ट पता होना चाहिए। ये एक टेक्निकल वर्ड है और बहुत से लोगों को उसका मीनिंग ही नहीं पता होता। इसका जो मेन मीनिंग है, इसका जो मतलब है, डूइंग व्हाट यू सेड यू विल डू। डूइंग व्हाट यू सेड यू विल डू मीन्स कि आपने जो कहा है वो आप लाजमी करोगे। डूइंग व्हाट यू सेड यू विल डू, वो चीज करना जो आप ऑलरेडी कह चुके हो कि मैं ये काम करूंगी, ठीक है, उसे करना हम कहते हैं फॉलो अप। और ये प्रोसेस कहाँ से कहाँ तक होता है, आपने जब जब भी किसी पर्सन को, किसी प्रोस्पेक्ट को इनवाइट किया, वहां से लेकर जब तक इसकी क्लोजिंग होगी, जब तक आपको फॉलो अप को कंसिस्टेंटली करते रहना पड़ेगा। आपको उस प्रोस्पेक्ट को बार बार याद करवाना है कि मैं जिंदा हूँ, मैं एग्जिस्ट करता हूँ। आपने उसको ये याद दिलाना है कि हाँ, एक इंसान है जिसने मुझे बिजनेस के बारे में, किसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया था। अब फॉलो अप को एग्जैक्टली करते कैसे हैं? लाइक फॉलो अप ना, लाइक आप यूं देख लें कि एक एग्जैक्ट मैनर में एक कहावत है कि फॉर्च्यून इज द फॉलो अप। फॉर्च्यून इज द फॉलो अप मीन्स के आपकी किस्मत आपके फॉलो अप में छुपी हुई है। लोग क्या करते हैं, आगे दौड़ पीछे छोड़। लाइक वो लोग आगे भागते जाते हैं और पीछे छोड़ते जाते हैं। पीछे के प्रोस्पेक्ट्स जितने हैं उनसे फॉलो अप नहीं करते। आप अगर फॉलो अप करोगे तो आपकी गेम ही चेंज हो जाएगी। तो पहला फॉलो अप क्या होता है, जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट को कोई वीडियो लिंक भेजते हो या कोई वेबिनार में इनवाइट करते हो, वो एंड होते साथ ही आपका फॉलो अप स्टार्ट हो जाता है। और पहला फॉलो अप जैसे ही लाइक आपकी वीडियो वो एंड हुई या आपका सेशन या वेबिनार एंड हुआ, तो आपने उससे पूछना है कि आपको वेबिनार कैसा लगा। ठीक है, मीन्स कि ये हमारी डायरेक्ट डेफिनेशन में फॉलो अप में इंक्लूड होता है। और हम इधर बड़ी बहुत बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं कि डायरेक्टली उससे यही चीज सेम इसी वे में पूछ लेते हैं कि आपको कैसा लगा। अब देखिए, नो डाउट इस क्वेश्चन के अंदर पावर तो है, ठीक है, कि आपको कैसा लगा। ऑब्वियस बात है, क्वेश्चन एक मैटर करता है। पर्सन को ही मतलब हैरान हो जाएगा कि ये पर्सन ने मेरे से पूछ लिया कैसा लगा, मैं से आंसरेबल हूँ। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, क्वेश्चन कौन सा पूछना है ये भी बहुत जरूरी चीज है जो कि बहुत मैटर करती है। अगर मैं पूछती हूँ किसी पर्सन के साथ, मतलब मैं अपनी कन्वर्सेशन में मैं ये पूछ लेती हूँ कि कैसा लगा, अब सामने वाले के पास आंसर करने के लिए मैनी ऑप्शंस हैं, ठीक है। अब वो अपने अकॉर्डिंगली आपको आंसर देगा, या तो वो कहेगा कि मुझे बहुत अच्छा लगा, या वो कहेगा कि नॉर्मल था, या वो कहेगा कि टाइम ऑफ वेस्ट था, ठीक है। लेकिन मैं अब क्या करना है कि सवाल ही ऐसा पूछूंगी कि जो कि उसके जवाब को वैसी ही डायरेक्शन दे जैसी हम सुनना चाहते हैं। अगर मैं पूछती कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा, तो मैं बुराई का जिक्र ही नहीं करूंगी, मैं डायरेक्शन ही उसको पॉजिटिव साइड लेके जाऊंगी, अच्छी साइड लेके जाऊंगी कि क्या अच्छा लगा। लाइक लेट सपोज अगर हम अपनी ट्रेनिंग के रिगार्डिंग जैसे कि करते हैं, अगर मैं कहूँ कि प्रोफाइल होती है, प्रोडक्ट होते हैं, प्लान होता है, सब समझाया है, तो मैं पूछूंगी कि तीनों में आपको क्या अच्छा लगा, ठीक है, पहला या दूसरा या तीसरा। ये नहीं पूछना कि अच्छा लगा या बुरा। लाइक आप लेट सपोज शॉपिंग करने के लिए जाओ, तो सेल्समैन जो होंगे आपसे पूछेंगे कोई ना कोई, जो भी सूट हो या कोई भी शर्ट हो लेट सपोज, तो वो आपको क्या कहेंगे कि ये पैक करूं या ये वाली। वो आपको इस तरह से तो नहीं कहते ना, ये अच्छी लगी है ये बुरी लगी है, ठीक है। सिमिलरली आपको प्रोस्पेक्ट से ऐसे पूछना है कि आप उससे करोगे या दूसरे से, ठीक है। बिलिंग सेम ऐसे करवाते हुए भी वो ऑप्शन देते हैं कि आप अपने कैश देंगे या डेबिट कार्ड के थ्रू करेंगे, या मतलब मैनी ऑप्शंस। आपने भी सेम इसी वे में पर्सन को ऑप्शन खुद से देने हैं। लाइक आप जैसे फॉलो अप ले रहे हो, आपने उसे पॉजिटिव पॉजिटिव साइड रख के ही उसे ऑप्शन देने हैं
कि लाइक अगर लेट सपोज आप फॉलो अप के लिए किसी पर्सन से अपना टाइम मैनेज करते हो कॉल के लिए या अपनी प्रोस्पेक्टिंग के लिए, तो आप लोग क्या कहते हैं? आपने सिंपल ये कहना है कि हम लोग टाइम अपना मैनेज करके कि हम 6 बजे करेंगे या 8 बजे करेंगे, अपना ऑप्शन खुद देना है। डायरेक्शन ऑफ माइंड पर्सन की ऐसी बनानी है जैसी आप सुनना चाहते हैं नेक्स्ट उसके मुंह से। हर जगह पे यूज करो उस टाइम, ठीक है। बात करो या उस टाइम कर सकती हूँ, या आपने अपना कंफर्म करना है अगर बाकी के स्लॉट्स मेरे बुक्ड हैं, आप मुझे ये बता दें मैं इस टाइम पे फ्री हूँ या ये टाइम अवेलेबल है। फॉलो अप के लिए एग्जैक्ट टाइमिंग आप लोगों के लिए मैनेज करना मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है। और अगर ये पूछोगे ना कि कितने बजे बात करेंगे, तो सामने वाला ऑब्वियसली टाइम श्योर वहां पे पर्सन ने कहना ही कहना है कि मैं आपको सोच कर बताता हूँ, ठीक है। मैं खुद से बता देता हूँ या वो टाइम ले लेगा विद इन 10 to 15 मिनट्स। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही? काइंडली मुझे सर मुझे कंफर्म कीजिएगा मेरी आवाज आ रही? जी जी मानूर, आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है। ओके वेल, ठीक है। तो हम लोगों ने पर्सन को लाइक हमने उसे खुद से ऑप्शन, हमने ऑलरेडी उसे ऑप्शन देना है कि लाइक आप 6 बजे अवेलेबल हो या 8 बजे। अब जब उसने टाइम सिलेक्ट कर लिया है कि मैं 8 बजे आपसे बात कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो अब आपका राइट है कि आप उसे एग्जैक्ट टाइम पे कॉल करो। उससे पूछो कि आपने जो मेरे से कमिटमेंट की थी, आपने वेबिनार या अपना जो सेशन था वो अटेंड कर लिया है। इसी का एग्जैक्टली हम देखा जाए तो नाम है फॉलो अप, ठीक है। और ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि पहली कॉल एंड होने से पहले पहले ही सेकंड कॉल का जो अपॉइंटमेंट का टाइम है वो आपका फिक्स होना चाहिए। जब तक वो शेड्यूल ना हो जाए आपने पूछ लेना है कि नेक्स्ट टाइम भी आप उसी टाइम में अवेलेबल हैं। अगर मीटिंग कर रहे हैं तो ये पूछ लें कि नेक्स्ट कब मिल रहे हैं। लाइक अगर आप किसी भी डे में बैठे हैं पूछ लें थर्सडे या सैटरडे या संडे, कोई डे, ठीक है। ये सारी चीजें आप डिसाइड कर लोगे तो इसे कहते हैं फॉलो अप, ठीक है। और एक और बहुत बड़ी चीज, लोग बहुत कम ऐसे होते हैं जो कि फौरन डिसीजन ले लेते हैं किसी भी चीज में ज्वाइन करने का, या किसी भी चीज के अंदर उन्हें इन होने के लिए, किसी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के लिए, न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए लोग बहुत टाइम लगाते हैं, लाइक फौरन डिसीजन नहीं लेते। तो लोगों को थोड़ा टाइम लगता है डिसीजन लेने में। लाइक आप कोई भी एक्सपेंसिव चीज लेने जाए ना, तो एक दो बार आप पहले खुद से विजिट करेंगे मार्केट का, उसके फीचर्स देखेंगे, ऑल थिंग्स देखेंगे कि क्या ये मेरे लिए सूटेबल है क्या, या मेरे लिए लॉन्ग लास्टिंग है, या इतना जो एवर जो भी कोई चीज होगी वो डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट या चीज पे। तो आपका सेलमैन आपको अच्छे से समझाएगा, ठीक है। फिर आप मूड बनाएंगे कि ये ले लेते हैं। अभी भी यही के आपको अपने प्रोस्पेक्ट को बार बार फॉलो अप करना पड़ेगा, फिर जाकर सामने वाला जाकर डिसीजन लेगा। एटलीस्ट 3 से 4 दफा आपको एक्सपोजर देना पड़ेगा, ठीक है। अब एक्सपोजर कैसे देना है? आप बार बार उसको कंपनी के कोई वेबिनार्स अगर होते हैं आपके, उसके पोस्टर दिखाओ, उसे बताओ कि इस कंपनी के ये बेनिफिट्स हैं, ये कंपनी हमें ये चीजें प्रोवाइड करती है। उसको कंपनी के इंसेंटिव्स के लिए बता दो कि कंपनी हमें इस तरह के इंसेंटिव्स देती है, या पे आउट के रिगार्डिंग कुछ दिखा दो, लाइक अपने अकाउंट्स के थ्रू ना, ठीक है। आप फिर चाहे इसे डायरेक्ट अब इनवाइट ना भी करें ना, वो खुद से इंटरेस्ट लेगा उस चीज में कि बताओ क्या काम है, करना कैसे है। अगर आपके वेबिनार नहीं भी होते, तो अगर आपकी कंपनी की कोई वीडियोस बनी हुई होती हैं, यूट्यूब पे कोई वेबिनार्स होते हैं आपके, कोई इंस्टाग्राम पे स्टोरीज होती हैं, तो आप उन्हें वो भी दिखा सकते हो। आप उन्हें वो दिखाते रहो, उनको दिखाना लाजमी है। विजुअलाइजेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। देखना और सुनना उनके माइंड को बार 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 उस पॉइंट को ट्रिगर करता है। आपको कम से कम 4 से 5 बार एक्सपोजर देना है, लाइक नोक 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 नोक, ठीक है। आप नोक करोगे तो ही आपको गेम चेंज यहाँ पे मिलेगी। एक बहुत बड़ी गलती जो कि अक्सर लोग करते हैं, वो मैं आपको बता दूं, गलती करते हैं कि जब हम कॉल करते हैं तो डायरेक्ट किसी भी प्रोस्पेक्ट से हम डायरेक्ट अपनी अपॉर्चुनिटी या अपनी बिजनेस के रिगार्डिंग बात स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे है?
अक्सर पर्सन इसी तरह की सेम मिस्टेक करते हैं कि कॉल करते फौरन साथ ही जी हेलो हाय और साथ ही बिजनेस की डिटेल जी प्रोफाइल बताना स्टार्ट हो गए हैं, और भूल जाते हैं कि सामने वाला भी एक इंसान ही है। ठीक है ना, हम भूल जाते हैं, हम डायरेक्ट कस्टमर या हमारा जो प्रोस्पेक्ट है हम उसे प्रोफाइल प्रोडक्ट और प्लान के बारे में बस बात करते हैं, लाइक रोबोट इधर से ले रहे हैं और उधर दे रहे हैं। ठीक है, अब आपको ये ख्याल रखना है कि आप दोनों इंसान हैं। ठीक है, आपको एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करना है, आपको उसको अटेंटिव भी रखना है। ठीक है, रिलेशन बिल्ड आपकी फर्स्ट कॉल से ही स्टार्ट हो जाती है, रिलेशनशिप बिल्डिंग जब आप पर्सन की नीड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं इन्हीं टॉपिक्स पर बात करूंगी लाइक जिनके बारे में मुझे ऑलरेडी पता हो। सामने वाला कहीं ना कहीं आपको बात करते हुए अपनी कोई ना कोई नीड या अपना इंटरेस्ट ऑफ लाइफ शो करवा देता है, या उसकी लाइफ में जो कुछ चल रहा हो या उसका जो पिन पॉइंट मतलब पेन पॉइंट होगा, हम उससे भी तो बात शुरू कर सकते हैं। हमने नॉर्मल बात करना शुरू करनी है, लाइक नॉर्मल इंसान की तरह। ठीक है, पहले रिलेशन बनाएंगे, रिलेशन के बनने के बाद प्रोडक्ट अपने आप बिकेगा। ठीक है, पर्सन ज्वाइन भी करेगा, आप नहीं भी कहते ना, वो खुद पूछेगा कि आप मुझे कब ज्वाइन करवा रहे हैं। बस आपको क्या करना है, आपको पर्सन के साथ टच में रहना है। हाँ, मेन चीज ये है कि आपने किसी पर्सन के साथ चिपकना नहीं है, लाइक चिपको च्युइंगम वाली फीलिंग नहीं देनी। उन पर्सन के साथ कुछ मेथड्स को आपने जस्ट फॉलो करना है, और आपका ये फॉलो अप का जो प्रोसेस है ये फिर कंटिन्यू होता रहता है। लाइक मैं आपको कुछ टाइप्स बता देती हूँ, आप फॉलो अप आपकी जो बिजनेस टूल्स हैं, आप जितनी भी एप्लीकेशंस के थ्रू अपना बिजनेस करते हो, लाइक व्हाट्सएप है या आप इंस्टाग्राम के थ्रू कर रहे हो, फेसबुक के थ्रू कर रहे हो, लिंक्डइन, मतलब जितने भी ऐप्स यूज करते हो, आपकी फर्स्ट मेन चीज ये है कि आपकी जो प्रोफाइल है ना वो मतलब अच्छी सी मेंटेन बिल्ड होनी चाहिए वहां पे। प्रोफाइल अगर आपकी किसी लाइक व्हाट्सएप है तो बिजनेस व्हाट्सएप है, उसकी सेटिंग बिजनेस के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। सेम इंस्टाग्राम और अदर एप्स के लिए भी है, क्योंकि अगर आपकी ऐप का जो जहां से भी प्रोस्पेक्ट या आपका क्लाइंट आ रहा है वो अट्रैक्टिव होगी, तो वो पर्सन वाकई में समझेगा कोई ऑफिशियल पर्सन है जिससे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब आपने फॉलो अप क्या करना है कि आप अगर व्हाट्सएप के थ्रू हैं तो आप उसे कॉल्स के थ्रू भी फॉलो अप ले सकते हैं। इसके अलावा आप उसके मैसेजेस के थ्रू भी ले सकते हैं, और गूगल मीटिंग्स होती हैं, आप मीट्स उस ऐप के थ्रू भी ले सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप मैसेजेस के थ्रू ले सकते हैं, सेम एज इट इज लिंक्डइन है वहां पे भी हम लोगों ने पर्सन का फॉलो अप मस्ट लेना ही लेना है। लाइक अगर हम डे 1 डे 2 डे 3 अगर कोई भी आपका प्लान है या किसी भी वे में आप लोग चलते हैं प्लानिंग के थ्रू, तो आपने उसकी कॉल्स के थ्रू लाजमन मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो हमारा रिलेशन बिल्ड होता है वो कॉल के थ्रू ही होता है। तो कॉल के थ्रू अगर आप अपना फॉलो अप लेते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, कुछ पर्सन इस तरह के होते हैं कि जो हमारे साथ हमारी डीलिंग में नहीं चल रहे होते हैं, उनका जस्ट हमने ओवरव्यू ऐसे ही लेना होता है, उसके हम मैसेजेस के थ्रू भी ले सकते हैं। ठीक है, मेन पर्पस क्या होता है हमारा फॉलो अप लेने का, हमने किसी भी पर्सन के साथ अगर अपना ट्रस्ट डेवलप करना है तो उसके लिए फॉलो अप इज मस्ट। लाइक रिलेशनशिप बिल्डिंग होती है, हमें क्या होता है पर्सन की जो अपॉर्चुनिटीज होती है ना, पर्सन वो क्या देखता है, वो पहले ना ये फौरन देखते साथ ही तो हमें से ये नहीं कह देगा कि हमने ज्वाइनिंग करनी है, वो हमारी डेली एक्टिविटीज देखेगा। ठीक है, तो हम उसकी जो होंगी नीड आइडेंटिफाई करने के बाद जब हमारा ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा, हमारी रिलेशनशिप बिल्डिंग हो जाएगी, उसके कंसर्न्स हमें एड्रेस हो जाएंगे, देन ही हमारी प्रोग्रेस जो है वो इंश्योर होगी वहां पे। ठीक है, फर्दर जो हमारे फॉलो अप के बेनिफिट्स हैं उसमें क्या आता है, सबसे जो मेन हमारा बेनिफिट आता है फॉलो अप का, हमारा जो कम्युनिकेशन लेवल जो है वो बहुत ज्यादा बूस्ट अप हो जाता है, बहुत इंप्रूव होता है। लाइक हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारे माइंड की प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है, और फर्दर मोर जो कि बेस्ट थिंग है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा इन्हांस होती है। फॉलो अप लेने पे पर्सन को आपको डेली बाय डेली मतलब पता चलता रहता है कि ये पर्सन इस तरह से कर रहा है, इसकी ये अदर एक्टिविटी है, हाँ ये भी करता है, ये अदर एक्टिविटीज में भी इंक्लूड है। स्टेइंग टॉप ऑफ माइंड, आपने जिस पर्सन का फॉलो अप लेना है, लाइक आपने उसे मेंटेन करनी है उसकी विजिबिलिटी। जैसे मैंने आपको बताया विजुअलाइजेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन फॉलो अप। लाइक आपने उसे दिखाना है और ऐसे सुनाना भी है, उसकी आपने माइंड को ऐसे ट्रिगर पॉइंट पे ऐसे टैकल करना है ना, कोई भी चीज दिखा के या सुना कर, कि उसे पता चलता रहे जी हाँ कोई पर्सन है।
ठीक है, आपने उसे अपनी जो मतलब पर्सनैलिटी है वो इतनी ज्यादा कॉम्पिटिटिव और इतना इंकरेजिंग दिखाना है कि पर्सन खुद ब खुद अट्रैक्ट हो आपकी साइड। अगर वो पहले नहीं आया तो अब डैम श्योर आएगा वो। और इसके अलावा आपने पर्सन से उसके फीडबैक भी लेते रहने हैं डेली डेली बेसिस पे। लाइक उसको कहाँ पे इम्प्रूवमेंट चाहिए है, या उसके सर्विसेज कोई किसी किस्म की उसे कोई प्रोडक्ट चाहिए है, या किस टाइप की चीज की नीड है, आप उससे ये वाले भी फीडबैक ले सकते हैं। ठीक है, फर्दर हम लोग अपना जो फॉलो अप है वो हम अपने स्टोरीज या अपने स्टेटस के थ्रू भी लेते हैं। लाइक पर्सन जो होते हैं, आप अपनी लाइफस्टाइल, अब देखें हर कोई पर्सन है, अब वो उसका लाइफस्टाइल हर एक पर्सन का कोई डिफरेंट होता है। अब हमने क्या करना है कि अपना ना, हर टाइम ये नहीं है आप स्टेटस या स्टोरीज लगा रहे हैं हर टाइम आपने अपने बिजनेस के बारे में ही लगाते रहना है। इस तरह क्या होगा कि पर्सन को ना बहुत बोर हो जाते हैं। जो हमारी लिस्ट में पर्सन इंक्लूड होंगे वो क्या होंगे, बोर हो जाएंगे। आपने उन्हें थोड़ा बहुत अपनी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली भी बताना है कि भाई हम कोई अदर एक्टिविटीज में भी इंक्लूड हैं। ठीक है, आप अपनी लाइफस्टाइल बताएं। इसके अलावा आप फॉलो अप के लिए आप अपनी अर्निंग जो आपके चेक्स मिलते हैं या आपके पे आउट्स होते हैं, आप वो अपनी स्टोरीज पे अपने स्टेटस पे डाल सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी प्रोस्पेक्ट से कोई अपना सोशली अप्रूवल लेकर, या कोई आपके सीनियर हो जिन्होंने सोशल अप्रूवल दिया हो, या कोई मतलब पब्लिक से किसी भी पर्सन से कोई सोशल अप्रूवल की इस तरह की वीडियोस बनाकर वो आप अपने स्टेटस पे या अपनी स्टोरीज पे डाल सकते हैं। अच्छा, इधर एक सबसे अच्छी चीज ये है कि किसी भी पर्सन, लाइक अगर कोई न्यू पर्सन आपके साथ ज्वाइन होता है, लाइक 2-4 पर्सन आपके साथ अगर न्यू ज्वाइन हो रहे हैं ना, तो आपने ये नहीं करना है कि आप अगर एक वीडियो आप दिखाना चाहते हैं, आप कोई पर्सन है ना, आपने उसे कोई बूस्ट अप वीडियो दिखानी है या आपने आपने लाइफस्टाइल उसे दिखाना है। ऑब्वियस बात है, अपने आपने अपनी आपकी जो पर्सनैलिटी है किसी दूसरे पर्सन के आगे अच्छी शो करवानी है। और अच्छी शो करवाने के लिए आप अपने स्टेटस के थ्रू या अपने स्टोरीज के थ्रू आपने दिखाना है किसी पर्सन को। तो अब ये है कि आप उन 3-4 पर्सन को, हमारे स्टेटस पे ना एक सेटिंग होती है जो कि आप ओनली उन तक कर कर, ओनली टाइम तक कर कर, जितने भी है 3-4 या 5 हैं, उन तक वो अपना स्टेटस पहुंचा सकते हैं। लाइव वो पर्सन देखेंगे हाँ ये पर्सन भी हमारी तरह का ये एक इंसान है जो कि ये वर्क कर रहा है। ठीक है, इसी तरह आप अर्निंग के पे आउट्स और अपनी जो सोशल अप्रूवल की वीडियोस है, इसी तरह से आप उन्हें स्टेटस प्राइवेसी लगाकर उन 3-4 पर्सन को दिखा सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट अगर 3-4 आए आप उन्हें भी नेक्स्ट को 3-4 को इसी तरह स्टेटस प्राइवेसी लगा के दिखा सकते हैं, क्योंकि सारों को बार बार दिखाना भी एक बोरिंग सी चीज है। ठीक है, फर्दर एक चीज है जो कि हमारी है ब्रॉडकास्ट लिस्ट। ब्रॉडकास्ट लिस्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए कि आपने जिन पर्सन का डेली के लिए फॉलो अप रखना है ना, उनसे डेली के आप ग्रीटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हर 2 से 3 दिन बाद या 4 दिन बाद आप उनको कोई मोटिवेशनल कोर्स, कोई अपने मतलब लीडर्स की रील जो कि उन्हें मतलब उनके ट्रिगर पॉइंट को उनको जाकर टैकल करें उनके माइंड को, ताकि उन्हें आइडिया हो कि हाँ कोई पर्सन है जो कि मुझे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में पहले बता चुका है। एंड लास्ट थिंग कि आपने पर्सन्स की अप्रिशिएशन बहुत ज्यादा करनी है। ठीक है, लाइक अप्रिशिएशन इस वे में, अगर देखिए कोई पर्सन है, अगर वो कोई स्टेटस लगाता है आप उसे अप्रिशिएट कर सकते हैं। अब कोई पर्सन अपनी पिक लगा रहा है, ऑब्वियस बात है अगर कोई पर्सन अपना आप दिखा रहा है तो वो एडमायरेबल के लिए दिखा रहा है ना, कि कोई पर्सन मेरी तारीफ करे, तो आपने क्या करना है, आपने उसकी तारीफ कर देनी है। इससे क्या होता है, पर्सन खुद ब खुद अट्रैक्ट होता है। मतलब आपने उस पर्सन से कनेक्ट रहने के कोई ना कोई बहाने और तरीके ढूंढने हैं कि किसी ना किसी वे में पर्सन आपके साथ इन टच रहे। ठीक है, ये सारे थे टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आप फॉलो अप करने के लिए मस्ट यूज करें, तो इंशाल्लाह आपका जो बिजनेस होता है वो बहुत ही ज्यादा बूस्ट अप होगा। अगर किसी को कोई चीज पूछनी है या कहीं से कुछ नहीं समझ लगी तो मुझसे चैट बॉक्स में पूछ सकता है। ओके सर, मेरी साइड से इतना ही था। ओके, थैंक यू सो मच मानूर, आपने अपना प्रीशियस नॉलेज टीम तक डेवलप किया। ओके सो मोस्ट वेलकम सर। फर्स्टली एवरीवन सब, अब तक आपको महानूर मैम की साइड से जो जो चीज़ें बताई गई हैं सबको क्लियर है? किसी को अगर कंफ्यूजन है, किसी का कोई क्वेश्चन है अबाउट फॉलो अप, तो वो कर सकता है। वो अभी लाइन पे है, वो आपको बता सकती हैं। किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है कुछ भी, या कोई कंफ्यूजन है तो वो आप पूछ सकते हो। जो पर्सन की वाई क्लियर हो फिर भी ज्वाइन ना करे तो देन
साइदा मैम, जब पर्सन की वाई क्लियर हो फिर भी वो ज्वाइन ना करे, तो देखें ज्वाइन पर्सन का ना करना इसमें दो ही रीजंस होते हैं। या तो उस पर्सन का राइट टाइम नहीं होता उसको ज्वाइन करने का, या कहीं ना कहीं आपकी डीलिंग में कोई ना कोई वीकनेस होती है। अगर आपने अपना बेस्ट दे दिया, अगर आपने अपना बेस्ट परफॉर्म कर दिया अपनी प्रेजेंटेशन में, अपनी डीलिंग में, तो हर बार अपने आप को कसूरवार ठहराना ये भी ठीक नहीं है कि मेरी वजह से क्लोजिंग नहीं हुई, मेरी वजह से नहीं हुई। कभी कभार ऐसा होता है कि वो पर्सन आपका एक दो बार फॉलो अप लेना चाहता है। वो फर्स्ट फर्स्ट टाइम में क्लोज नहीं हुआ, तो आपके एक दो बार फॉलो अप लेने में वो क्लोज हो जाएगा। जब किसी अननोन को मैसेज करो तो वो आंसर ही नहीं देते, ज़्यादा मैसेज करो तो वो समझते हैं इनका ही फायदा है, हमारा नहीं। सर इसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है? जी ग्राम मैम, रिकॉर्डिंग अभी को फाइनलाइज नहीं है, मिलेगी या नहीं मिलेगी, बाकी वो सीनियर्स डिसाइड करेंगे कि किसको देनी है और किसको नहीं। पर्सन सेशन के बाद कॉल पर भी नहीं आए, देन क्या पर्सन को कॉल करें कि नहीं? अच्छा, कॉल आप पहले डिसाइड किया करें। अब दो तरीकों से होते हैं, मतलब एक लाइव सेशंस अटेंड करवा रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो रिकॉर्डेड सेशंस के थ्रू भी लेकर चल रहे हैं। तो लाइव सेशंस का क्राइटेरिया अलग है, प्रोस्पेक्टिंग में लाइव सेशंस का क्राइटेरिया अलग है, और रिकॉर्डेड सेशंस अटेंड करवाने का क्राइटेरिया अलग है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसको डिस्क्राइब कर दूं अलग अलग को, तो बताएं, अगर आप जानना चाहते हो तो मैं बता देता हूँ। लेकिन सबका रिप्लाई आना चाहिए ना, एक दो लोग जो है वो रिप्लाई कर रहे हैं, इट मीन्स कि सिर्फ एक दो लोगों की जरूरत है, बाकी सबको आई थिंक सब ज्यादा पता है। एवरीवन एवरीवन एवरीवन, जल्दी जल्दी जल्दी। देखो, इससे पता चलता है कि आप लोग सेशन में एक्टिव हो, सेशन में आप लोग एंड तक हो, और सेशन आप लोग सुन रहे हो। इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं पता चलता, यही पता चलता है कि आप लोग एक्टिव हो, हमारी बात सुन रहे हो, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है। अब दो क्राइटेरिया हैं डीलिंग के, फर्स्टली लाइव सेशन एंड सेकंड जो है रिकॉर्डेड। अब जो मनोज, आप म्यूट कर सकते हो। अब जो लाइव सेशंस का क्राइटेरिया है, एक मिनट, ओके। अब जो लाइव सेशंस का क्राइटेरिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लाइव सेशन की हाइप क्रिएट करो, उसकी सीट रिजर्व करवाने की। फर्स्ट कॉल नॉर्मली जो हम करते हैं वो आप करके देन बता सकते हो कि हमारा जो भी टाइमिंग आपको पता हो सेशन की, वो टाइमिंग आप बता सकते हो, इस टाइम पे हमारा सेशन होता है, बट आई एम नॉट श्योर कि राइट नाउ आपके लिए सीट अवेलेबल होगी नहीं होगी। मैं आपको विद इन 30 मिनट या विद इन 1 आवर कंफर्म करती हूँ। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि उस सेशन को अटेंड करने के लिए हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी। एक तो आपकी अटेंशन हाईली रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, एंड सेकंड उस सेशन को, जिस सेशन को आपने अटेंड करना है, उस सेशन के रिव्यूज हाईली रिक्वायर्ड होंगे। एंड उस सेशन के बाद आपके मेरे साथ कॉल पे ओनली 10 to 15 मिनट की डिस्कशन हाईली रिक्वायर्ड होगी। ये आप पहले से डिसाइड कर लो, ताकि उस पर्सन को पता हो कि ये सेशन मैंने अटेंड करना है, इस सेशन के बाद मैंने ये भी करना। आप जस्ट कहते हो कि सेशन वॉच कर लें, उसके बाद बात करते हैं, तो वो आप ऐसे कह देते हो। तो देखो, बात है कि आप प्रेजेंट कैसा कर रहे हो, आप एक चीज को दिखा कैसा रहे हो, जैसे दिखाओगे इम्पैक्ट एंड उसका जो है ना रिजल्ट भी वैसा ही क्रिएट होगा। तो अगर अपना दिखाना बेस्ट कर लोगे, रिजल्ट्स पीछे पीछे आएंगे। तो फिर आप पहले से चीजें डिसाइड कर लेते हो, तो पर्सन जैसे ही जो है वो सेशन अटेंड करते हैं, और हाँ, अटेंडेंस का आप बोलो पर्सन को कि जैसे ही आपने सेशन ज्वाइन करना है, ये हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, अगर आप इन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर पूरा उतरोगे फिर ही आपको सेकंड डे का लिंक मिलेगा। फर्स्ट अटेंडेंस लगानी है, सेकंड अटेंशन चाहिए होगी, थर्ड आपके रिव्यूज चाहिए होंगे नोट कल में जैसे भी आप दे दो, फोर्थ आफ्टर सेशन 10 से 15 मिनट की एक कॉल होगी हमारी जो कि मस्ट रिक्वायर्ड है। उसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस कर लूंगा, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हुई तो हम डिस्कस कर लेंगे, दैट्स इट। ये चार चीजें आप रिक्वायरमेंट कंप्लीट करोगे तो आपको डे टू का लिंक मिलेगा, दैट्स वाइट। तो आप इस तरह से हाइप भी क्रिएट कर सकते हो, और इस तरह से आप बाकी चीजें क्लियर भी कर सकते हो, तो इससे काफी हद तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और पर्सन आपकी करेंगे, मतलब कि
जो आप बोलोगे वो करेंगे। उसके अलावा शहर आप अपना अपनी लोकेशन चेंज करें, बाकी सब की तरफ ठीक है। अगर मैं रिकॉर्डेड की बात करूं, अब देखो रिकॉर्डेड में हम जैसा प्रेजेंट करेंगे, मैं आपको बताऊं ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सारा का सारा तरीका ही रिकॉर्डेड लेकर चलता हूँ। एक तो रिकॉर्डेड बेटर होता है, हर पर्सन मांगता भी रिकॉर्डेड ही है कि हम रिकॉर्डेड मिल। मैं रिकॉर्डेड की हाइप कैसे क्रिएट करता हूँ, मैं सिंपली बताता हूँ कि देखिए हमारी 2 डेज की ट्रेनिंग्स हैं, तो आपको ये है कि विद इन 2 डेज के अंदर ही अपनी ट्रेनिंग्स कंप्लीट करनी है। अगर आपका बाय चांस या इनकेस एक भी दिन मिस होगा तो दोबारा कंटिन्यू करने के लिए आपको ट्रेनिंग चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं, जो कि 1000 रुपीज होते हैं। दैट्स इट। मतलब ये मैं कहता हूँ पर्सन को कि 2 दिन की ट्रेनिंग है, आपको कंसिस्टेंसी के साथ विद इन 2 डेज में ही कंप्लीट करनी है। अगर कोई भी दिन मिस होगा दोबारा कंटिन्यू करने के लिए आपको ट्रेनिंग चार्जेस पे करने पड़ेंगे। आपको दिए जाएंगे हमारी साइड से रिकॉर्डेड सेशन, जो कि यूट्यूब के लिंक्ड होंगे, एंड एवरी सेशन के रिगार्डिंग आपके पास होगा 24 घंटे का टाइम। आप अपनी मर्जी के सिलेक्टेड टाइम पे अपना सेशन देख सकते हो। देखो ये बड़ा एडवांटेज हम दे देते हैं सामने वाले को कि आप अपनी मर्जी के सिलेक्टेड टाइम पे अपना सेशन वॉच कर सकते हो। नहीं राबिया मैम, किधर भागना, प्रोस्पेक्ट्स नहीं, कहीं नहीं जाते। उसके बाद आप बता सकते हो ड्यूरेशन भी लाजमी बताओ। आप बताओ कि 30-35 मिनट्स के सेशंस होंगे। जो सेशन होगा आपका फर्स्ट डे का सेशन 30-35 मिनट का होगा। और सेशन आपने वॉच किस तरह से करना है, विद रिव्यूज। आपने अपने रिव्यूज लाजमन सेशन में जो है वो कलेक्ट करने हैं। मिनिमम 10 पॉइंट्स आप लाजमन निकालिएगा। आप अपनी साइड से टास्क दे सकते हो जस्ट फॉर द उसका अटेंशन सेशन पे अच्छी रखने के लिए, ताकि वो पॉइंट्स निकाले। और ऑब्वियसली जब पॉइंट्स निकालने के लिए उसको अटेंशन देनी होगी, वो अटेंशन देकर सेशन वॉच करेगा तो अच्छे से वॉच उसका होगा, अच्छे से उसकी लर्निंग होगी। तो ये चीज आप बता सकते हो। बात पूछते हैं कि हमें काम क्या करना है, क्योंकि सेशन में वर्क का नहीं बताया गया। ओके, अब ये है इंशाल्लाह हम इसको, अब इसके ऊपर पूरा एक सेशन हो जाएगा आप लोगों के सवालात पे। तो इसके रिगार्डिंग में हम एक सेशन रख लेंगे, लाइक जिसके ऊपर आपके सवालात लिए जाएंगे और उनके आंसर आपको दे दिए जाएंगे। खैर अभी मैं बता रहा था कि जो सेकंड है ना, मतलब कि रिकॉर्डेड को किस तरह से प्रेजेंट करना है कि आपका कस्टमर और आपका क्लाइंट उसके ऊपर अटेंशन दे, उसको इम्पोर्टेंट समझे। बाकी आप बता सकते हो कि आपने इस तरह से वॉच करना है कि साथ उसके आप रिव्यूज भी ऐड कर ले, रिव्यूज आपने मुझे सबमिट भी करवाने हैं। एंड इसके अलावा नेक्स्ट आपकी जो 2 डेज की जर्नी होगी, हमारी डेली एक कॉल हुआ करेगी। मैं जो करता हूँ, मैं कहता हूँ हमारी डेली एक कॉल हुआ करेगी 10 से 15 मिनट की, जिस कॉल के अंदर मैं आपसे आपके कोर्स का फीडबैक ले लूंगा। एंड जो आपको कंफ्यूजन होगी वो मैं आपको क्लियर करके नेक्स्ट कोर्स क्वालिफाई करवा दूंगा। दैट्स इट। फिर उसके रिगार्डिंग में एक टाइम सेट करता हूँ। मेरी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, आप लोग भी अपनी अपॉइंटमेंट्स क्रिएट करो अपने अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग। मिनिमम 30 मिनट की एवरेज रख के एक अपॉइंटमेंट 30 मिनट की। अब 30 मिनट की कॉल करनी नहीं है, लेकिन एक होना चाहिए आपके पास कि 30 मिनट है, उसमें से मैंने 10-15 मिनट की कॉल की, बाकी आप रिलैक्स होकर इजीली फिर अगली कॉल कर सकते हो। तो 30 मिनट का टाइम रख के आप अपनी अपॉइंटमेंट्स क्रिएट कर सकते हो। फिर वो अपॉइंटमेंट्स टाइम आप उस पर्सन को बता सकते हो जिसको आप रिकॉर्डेड दोगे सेशंस, और वो सेशन वो अटेंड करेगा। आप उसको बोलोगे कि आफ्टर सेशन वॉचिंग एक हमारी कॉल होगी, आप अपने अपॉइंटमेंट्स के दे दो, अलग अलग ऑप्शंस दे दो, 12 बजे, 2 बजे, 6 बजे, 8 बजे। इस तरह से आप जब अवेलेबल हो आप मल्टीपल ऑप्शंस दे दो, उसमें से पर्सन एक चूज कर लेगा। एंड देन आप उसको बोलोगे कि ठीक है, मैं आपके लिए जो भी आप टाइम डिसाइड करते हो वो टाइम स्लॉट कंफर्म कर लेता हूँ। एंड आपने ये करना है कि आप अपने मोबाइल में ही, जो आप कहते हो ना कि पर्सन को, कि आपने ये करना है, आप अपने मोबाइल में अलार्म सेट कर सकते हो अपनी अपॉइंटमेंट कॉल का, या उससे 10 मिनट पहले का। जैसे ही आपका रिमाइंडर अलार्म बजे, आपको टेंशन हो जाए, आप रेडी हो जाओ अपनी अपॉइंटमेंट कॉल के लिए। तो अगले दिन, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हम रिमाइंडर नहीं देते पर्सन को। बिलफर्ज आज मेरी अगर अपॉइंटमेंट बुक हुई है कल 4 बजे की, तो अब मैं, अब छोड़ के कल 4 बजे जाके मैं पर्सन को जो है वो मैसेज करूंगा या 4 बजे डायरेक्ट कॉल करूंगा। इट्स अ रॉन्ग वे। आप मॉर्निंग में उसको फॉलो अप उसका लो, मॉर्निंग में आप उसको रिमाइंडर मैसेज भेजो। अब रिमाइंडर मैसेज क्या होता है, मैं ग्रुप के अंदर शेयर कर देता हूँ जो रिमाइंडर मैसेज मैं यूज करता हूँ। और आप लोग भी उसको मस्ट यूज कर सकते हो अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को जो है ना, रिमाइंड करवाने के लिए कि आप इस टाइम पे रेडी रहना, कल आपकी अपॉइंटमेंट बनी थी और आज आपने इस टाइम पे रेडी रहना। अ लॉट ऑफ पीपल्स, कितने लोग मुझे खुद कहते हैं कि सर थैंक यू, आपने हमें रिमाइंड करवाया, हम भूल गए थे या हमारे माइंड से स्किप हो गया था। लोगों की अलग अलग मसरूफियात होती हैं, अलग अलग बिजी होते हैं लोग अपनी जगह पे। तो हमारा एक बार का उनको दे देना ना, ये रिमाइंडर दे देना,
काफी हद तक बेस्ट रिजल्ट्स देते हैं। तो काफी लोग जो है ना, आप लोग सोचते होंगे कि अचानक छोड़ के चले गए, ना कुछ बताया भी नहीं, या ब्लॉक कर गया चले गए। कुछ लोग ऐसे शर्मीले होते हैं, अगर उनके साथ आपकी अपॉइंटमेंट बनी है ना, और उस अपॉइंटमेंट पे उनको भूल गए, वो मतलब वो लोग भूल गए उस अपॉइंटमेंट को, या अपने सेशन वॉच करना भूल गए, वो आपको कभी कभार रीजन नहीं बताएंगे, वो ब्लॉक करके चले जाएंगे कि यार अब मैं इस इंसान के सामने, कल तो अच्छी बात हुई है, आज मैं इसको क्या कहूँ कि मैं सेशन टाइम भी नहीं देख सका, या असाइनमेंट नहीं बना सका, या मैं अपॉइंटमेंट कॉल माइंड से स्किप हो गया। तो लोग शर्मिले होते हैं, वो ब्लॉक करके चले जाते हैं, हालांकि नुकसान अपना कर रहे होते हैं इनडायरेक्टली। तो आप रिमाइंडर लाजमी दो। 80% आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि एंड टाइम पे पर्सन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आप उसको कॉन्टेक्ट उसी टाइम पे कर रहे हो। मिस्टेक है ये। आप लोग मॉर्निंग में जब ब्रॉडकास्ट का मैसेज करते हो, अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग का आप लोग कर लो, उसके बाद आप अपना जो है वो उनको रिमाइंडर मैसेज भेजो कि फला फला टाइम पे आपकी अपॉइंटमेंट थी, मैंने आपको रिमाइंड कर दिया, रेडी रहिएगा। दैट्स इट। तो ये सिंपल सा तरीका है, इसी से आपको रिजल्ट्स आएंगे। बाकी सेशन के बाद टास्क अभी कह सकते हैं कि सेशन ठीक से नहीं देखा तो टास्क नहीं कर सकेंगे। मुझे इस क्वेश्चन की समझ नहीं आई सर। अक्सर तो 2 डेज सेशन वीडियो देख कर कह देते हैं नो इंटरेस्टेड, या फिर कोई रिप्लाई ही नहीं करते हैं। मिसबा, देखें, बात इतनी सी है कि ड्यूरिंग ड्रिलिंग 2-3 चीजों के ऊपर आप ध्यान दिया करो। सबसे पहली चीज, नीड आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहला पॉइंट, नीड आइडेंटिफाई करो। सेकंड पॉइंट, पूरी की पूरी डीलिंग नीड पे करो। सामने वाले की जो जरूरत है ना, आप बार बार उसी को रिकॉल करो। एंड थर्ड वन, कभी भी अपनी जो है ना जरूरत, वो शो ना करो। हाँ, नो डाउट हमें जरूरत होती है सामने वाले की, लेकिन जब हम शो करते हैं तो वो समझता है कि बस इंसानी फितरत है ना। तो इसलिए अपनी जो है वो हमेशा ये फील करवाओ कि उसको आपकी जरूरत है, आपको जरूरत नहीं है उसकी। तो हमेशा ये आप जो है वो सामने वाले को शो करवाओ, और इसी से ही रिजल्ट्स आते हैं। नीड आइडेंटिफिकेशन पे काम करो, और उसके साथ साथ पूरी डीलिंग उसी नीड, उसी पीक पॉइंट को पकड़ के आप डील करो। तो दैट्स इट, बेस्ट होगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो नसरीन मैम का एक क्वेश्चन था कि सेशन लेने के बाद भी पूछते हैं कि हमें काम क्या करना है। अब 2 कैटेगरीज होती हैं। एक वो लोग होते हैं जिनको नेटवर्क मार्केटिंग या फिर बिजनेस फील्ड, या फिर कह लो कि जिनको ना बिजनेस के हाव नाउ होती है, या मार्केटिंग की हाव नाउ होती है। कुछ लोग बिल्कुल बिगनर होते हैं। तो दोनों तरह के जो लोग हैं ना, इनको अलग अलग तरह से टैकल करना पड़ता है। अब जिसको ऑलरेडी नॉलेज है, आप उसको तो बता सकते हो कि काम क्या करना है, और क्या करना है इसका भी तरीके से बताना है। ऐसे नहीं बताना कि आपको प्रोडक्ट सेल करनी है, आपको नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, आपको लोगों के साथ डीलिंग करनी है, नहीं, एक तरीके के साथ। अब जिसको नहीं पता, आप उसको डायरेक्टली पहले पूछ सकते हो। अगर मुझसे नॉर्मली मुझे कोई सवाल करता है ना कि सर काम क्या है यहाँ पर, काम हमें क्या करना है, तो मैं उससे सवाल करता हूँ कि थोड़ा मुझे आप बताओ, आपका क्या एक्सपीरियंस है इन लाइक बिजनेस फील्ड या मार्केटिंग में, किसी भी कोई एक्सपीरियंस है। अगर आंसर आता है यस, तो मेरा उसको जो डील करने का तरीका होगा वो डिफरेंट होगा। अगर आंसर आता है नो, तो मेरा उसको डील करने का तरीका जो डिफरेंट होगा। अब बिल फर्स्ट, मैं अगर कोई कहते हैं मुझे सर मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे नहीं पता कि बिजनेस क्या होता है, मार्केटिंग क्या होती है, मैं उसको सिंपल एक एग्जांपल कोट करता हूँ कि आप अगर डॉक्टर बनने जा रहे हो, एडमिशन लेने के बाद किसी को ऑपरेट कर सकते हो, या डायरेक्ट आप ये पूछ सकते हो ऑपरेशन कैसे किया जाता है? तो बोलेगा नहीं। तो मैं कहता हूँ फिर आप ये भी अंदाजा कर लो कि अभी आपका एडमिशन है। आहिस्ता आहिस्ता चीजों को लर्न करें। अभी आप बिगिनर हो, फ्रेशर हो, आपको काम की एग्जैक्ट टू द पॉइंट समझ नहीं आएगी, लेकिन सीक्वेंस के साथ समझोगे तो आपकी लर्निंग बहुत अच्छी होगी। मैं बताने को अभी भी बता सकता हूँ, लेकिन आपके माइंड में मल्टीपल थिंग्स क्रिएट हो जाएंगी। तो मैं नहीं चाहता कि आपके माइंड में कोई भी मिस हैप क्रिएट हो। आप अपनी लर्निंग कंप्लीट करो, और जो आपको 2 डेज की ट्रेनिंग सजेस्ट की है, उनके अंदर यही टॉपिक्स हैं जो आपके माइंड में सवाल चल रहे हैं। फर्क इतना सा है कि वहां पर आपको सीक्वेंस के साथ एंड बेस्ट लर्निंग आपकी हो जाएगी, और आप एक अच्छा जो है वो
इंट्रोडक्शन ले लोगे, दैट्स इट। दूसरी तरफ जो कहते हैं कि हमारा ऑलरेडी एक्सपीरियंस है या हमें पता है नेटवर्क मार्केटिंग, आप उनको बता सकते हो कि भाई फिर ये जो है वो प्लेटफॉर्म आपको वो फैसिलिटीज देता है जो एक बिजनेस को करने के लिए जरूरी होती है। फिर बताओ कि बिजनेस को करने के लिए जरूरी क्या होता है? आइडिया, प्रोडक्ट, मार्केटिंग एक्सपीरियंस, इन्वेस्टमेंट, ऑफिस स्टाफ, मैनेजमेंट, सैलरी, जितना सब कुछ। तो ये एक बिजनेस को करने के लिए जरूरी होता है। अब आप मुझे बताओ इतने कैपेबल हो? पर्सन को तो कहेगा नहीं मैं इतना कैपेबल नहीं। तो आप उसको बताओ कि फिर हमारा ये प्लेटफॉर्म आपको वो सारी कैपेबिलिटीज देता है। आइडिया नहीं है कोई बात नहीं, प्रोडक्ट नहीं है कोई बात नहीं, मार्केटिंग एक्सपीरियंस नहीं है कोई बात नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं है कोई बात नहीं, सारी चीजें आपको दी जाएंगी। मार्केटिंग एक्सपीरियंस गेन करवाया जाएगा, सिखाया जाएगा। तो ये हमारे पास काम है। अब लोग पूछ सकते हैं मार्केटिंग करनी किस चीज की है? बताओ कि हमारी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की। बिजनेस दो ही चीजों पे होता है, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के ऊपर होता है। तो आप बता सकते हो हमारी कंपनी की प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं जिनकी आप मार्केटिंग करते हो। मार्केटिंग कैसे करनी है? कुछ लोग ज्यादा ओवर स्मार्ट बंदे पूछते हैं कैसे करनी है, तो आप बता सकते हो ऑनलाइन मार्केट के अंदर मार्केटिंग करनी है। बाकी फर्दर जो ट्रेनिंग्स हैं वो आप अटेंड करोगे तो उनके अंदर आपको जो है वो डीपली पता चल जाएगा। कुछ लोग अब बिगिनर्स के लिए स्पेशली है, कुछ लोग बातों बातों में आपसे सब कुछ उगलवाने की कोशिश करते हैं कि जो ट्रेनिंग्स के अंदर डिजाइन है वो आप उनको कॉल पे बता दो। तो बी अ प्रोफेशनल। आपका कॉल आपकी जो है वो शॉर्ट और प्रोडक्टिव होनी चाहिए, और कॉल के अंदर एक ही मैसेज होना चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए कि वो सेशन अटेंड करें। अगर वो कहते हैं मुझे कॉल पे ही बता दो, कॉल पे ही बता दो, तो आप उसको क्लियर कर सकते हो कि कॉल पर भी मैं अगर आपको सारा बताऊं तो उसमें भी 25-30 मिनट लग जाएंगे और सेशन में भी वही बताया जाएगा। तो फर्क तो आप वहीं पर आ गए। तो आप सेशन आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, वो आपको सिखाएंगे जिन्होंने मुझे सिखाया। तो आपके लिए मुझसे सीखना ज्यादा बेहतर है, जिन्होंने मुझे सिखाया उनसे सीखना ज्यादा बेहतर है। आप सेशन अटेंड करा सकते हो, वो ज्यादा बेहतर है। इंस्टाग्राम पे कहीं से आने में हम वेट करेंगे उन लोगों का या वगैरह चलेंगे? बेनजीर मुझे समझ नहीं आई, हाउ टू स्टार्ट द वर्क सर? वेट एग्जाम्पल, ओके सर। ज्यादा लोगों का माइंड में ये क्यों आता है कि प्रोडक्ट सेल करनी है, या फिर लोग कहते हैं कि पर्सन, ये टोटली लैक ऑफ नॉलेज है। टोटली लैक ऑफ नॉलेज एंड मिस गाइडलाइंस हैं, नथिंग मोर। आप उस इंसान से पूछ लो ना व्हाट इज प्रोडक्ट सेलिंग, क्या होता है आप बताओ। उसको इसका पूरी डेफिनेशन भी नहीं पता होगी। बस वो सुनी सुनाई बात कि प्रोडक्ट सेलिंग ये वो मुश्किल होता है। उनके माइंड में जो एक मिसकंसेप्शन बनी होती है ना कि हमें प्रोडक्ट्स लेकर किसी की मिन्नतें करनी पड़ेगी, किसी को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। देखो मैं इस पॉइंट पे पता क्या करता हूँ, मैं जब मुझे कोई कहता है ना सर प्रोडक्ट सेल करने पड़ेंगे या हमें पर्सन ज्वाइन करवाने पड़ेंगे, तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि देखें आपका या तो लास्ट एक्सपीरियंस है इस तरह का, या फिर आप किसी की कही सुनी बात पे ये बात कर रहे हो। तो वो पर्सन बता देता है उसका जो भी एक्सपीरियंस होता है। मैं उसको कहता हूँ कि देखो यार आप जिस वजह से ये बात कह रहे हो ना, मुझे पता है आपके माइंड में ये है कि शायद किसी की मिन्नतें करनी है, किसी की रिक्वेस्ट करनी है, आपको कहीं पर फिजिकली जाके प्रोडक्ट्स बेचने हैं। तो आपके माइंड में यही है, ऐसे ही है ना? पर्सन कहता है यस यही है। तो मैं उसको फिर क्लियर करता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपके लास्ट एक्सपीरियंसेस जैसे भी रहे हैं। एवरी अपॉर्चुनिटी इज नॉट इक्वल। मैं खुद इस चीज को प्रेफर नहीं करता। मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह यंगस्टर हूँ, तो मेरे नजदीक भी इज्जत पहले है पैसा बाद में। तो जब आप किसी की रिक्वेस्ट करते हो, किसी की मिन्नतें करते हो, तो आपकी इज्जत नहीं रहती फिर। तो डोंट वरी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरी नजर में भी इज्जत पहले है पैसा बाद में। सो ऐसा यहाँ पर आपको कोई काम प्रेफर नहीं किया जाएगा जिसमें आप किसी की मिन्नतें करें, जिसमें आप किसी की रिक्वेस्ट करें। देखो ये तो कोई प्लेटफॉर्म भी आपको नहीं सजेस्ट करता। आप किसी प्लेटफॉर्म के लिए काम करते हो, किसी कंपनी के लिए काम करते हो ना, वो कंपनी भी आपको ये प्रेफर नहीं करती कि आप किसी की मिन्नतें करो, क्योंकि इससे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी खत्म हो जाती है, प्रोडक्ट वैल्यू भी खत्म, अपॉर्चुनिटी वैल्यू भी खत्म, कि आप किसी की मिन्नतें करो। तो ये सिर्फ आपका लैक ऑफ नॉलेज है। इफ यू वांट, इफ यू रियली वांट, अगर आपको वाकया में जरूरत है, देन आई विल गाइड यू पर्सनली। मैं आपको बता सकता हूँ इसका क्या एग्जैक्टली रियल इंट्रोडक्शन है। इतना कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए खुद को लेके, अपने नॉलेज को लेके, और सामने वाले को मूव करने को लेके उसके लास्ट एक्सपीरियंसेस को सामने रखते हुए। इतना कॉन्फिडेंस अगर आपके पास होगा तो ऐसे मतलब आपको रिजल्ट्स आएंगे, आप देखते रहना। लास्ट सिर्फ मैं दो से तीन टिप्स देता हूँ, उसके बाद हम सेशन वाइंड अप करते हैं। आज का टॉपिक था फॉलो अप पे। तीन तरह के फॉलो अप होते हैं, डेली, वीकली, मंथली। ये मस्ट, ये विषय का पॉइंट्स लिख लो। डेली फॉलो अप, वीकली फॉलो अप, मंथली फॉलो अप। डेली फॉलोअप आप लेते हो ब्रॉडकास्ट के थ्रू। डेली फॉलोअप उनका लेना होता है जो आपके
डीलिंग वाले कस्टमर्स होते हैं, जिनके साथ आपकी डीलिंग चल रही होती है, जिनको आपने डे 1 अटेंड करवाया होता है, जिनको आपने डे 2 करवाया होता है, उनके साथ आप, यानी कि जो अभी तक क्लोज नहीं हुए, जो अभी तक लर्निंग फेज पे चल रहे हैं, उनके साथ आपका डेली फॉलोअप होता है ब्रॉडकास्ट के थ्रू, अपने स्टेटस के थ्रू उनके साथ आपका फॉलोअप होता है। अब आ जाते हैं वीकली और मंथली फॉलोअप की तरफ। वीकली फॉलोअप के लिए लिस्टिंग आपकी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने लेबल्स, व्हाट्सएप पे फीचर होता है लेबल्स का, तो अपने लेबल्स क्रिएट करें वहां पर, जिनका आप वीकली लिख सकते हो कि वीकली फॉलो वाले पर्सन ही हैं। आफ्टर वीक कोई भी वर्कशॉप, कोई भी सेशन, कोई भी लकी ड्रॉ, कुछ भी हमारे होते रहते हैं, अक्सर ज्यादातर चीजें और होती रहती हैं, इनकी हाइप क्रिएट करके, हाइप क्रिएशन और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का नेक्स्ट इंशाल्लाह आने वाला सेशन, तो वो भी अमेजिंग होगा। और ऐसे समझो मेरी ही कॉपी आपको वो सिखाएगी, तो वो कल से इंशाल्लाह वो भी आएंगे। तो खैर, ये जो है ना वीकली फॉलो, इसमें आपके माइंड में होना चाहिए कि ये जो इंसान है, मुझे आफ्टर वीक इसको दोबारा इसका क्लोजिंग फॉलोअप लेना है, क्योंकि वीकली फॉलोअप वही लोग लेते हैं। एक होता है एक्टिव फॉलोअप, एक होता है पैसिव फॉलोअप। एक्टिव फॉलोअप एंड पैसिव फॉलोअप। एक्टिव के अंदर आपको फॉलोअप लेना होता है जब पर्सन को आप डील कर रहे हो, तो आपका एक्टिव फॉलोअप होता है। पैसिव फॉलोअप ये होता है कि जब कोई पर्सन कहता है मैं कुछ टाइम तक करूंगा, एग्जाम्स आ गए, अभी अमाउंट नहीं है, अरेंजमेंट करनी है, या जो रिजेक्शन दे जाता है, जो पर्सन रिजेक्ट कर जाता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ये मैं नहीं करना चाहता, या कुछ भी, आपने उसको छोड़ना नहीं है, उसका नंबर डिलीट नहीं करना, आपने उसका डेटा अपने पास रखना है, क्योंकि वो इंसान कभी ना कभी अगर आपके साथ जुड़ा रहा, कभी ना कभी लाजमन क्लोज होगा। लिस्टिंग मस्ट रिक्वायर्ड है फॉलोअप को लेके। डेली की लिस्टिंग ना भी करो, वीकली लिस्टिंग आपके पास होनी चाहिए अपनी क्लोजिंग वाले पर्सन की, एंड मंथली भी होनी चाहिए। वीकली फॉलोअप लो, डेली फॉलोअप लो, मंथली फॉलोअप भी लो। मैंने अगर अपना विद इन 6 डेज अपना मैनेजर किया था ग्रोवे में, तो लिटरली टू बी वेरी ऑनेस्ट, सारा का सारा फॉलोअप के सर पे था। मैंने अपनी ही कॉन्टैक्ट लिस्ट में से फॉलो अप लिया, उन लीड्स का जो काफी टाइम से, जो लोग काफी टाइम से मेरे साथ कनेक्ट थे, उनका फॉलो अप लिया, एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन दी, देन रिजल्ट आ गया। बताने का मकसद ये है कि फॉलो अप बैकबोन है, जिसका ये स्ट्रांग है ना, जो ये इसको समझ गया, जो फॉलो अप को समझ गया, और रॉक कर जाएगा, कभी रुक नहीं सकता। आई होप आप लोगों के लिए आज का सेशन जो है वो इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल रहा होगा। जो पॉइंट सीखे हैं उनको सिर्फ सुन के, एक कान से सुन के दूसरे से निकालना नहीं है, उनको एक से सुन के दूसरी तरफ से कान बंद कर लेना है, ताकि दिमाग में वो टिक जाए, और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करना है। एवरी सिंगल पर्सन ने, अभी 36 लोग मीटिंग में है, इंक्लूडेड मी, तो सब ने इसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करना है। इम्प्लीमेंट करोगे, रिजल्ट्स खुद ही को आएंगे। एंड अभी के लिए इतना ही है। एंड टुमारो सेशन इट्स रियली 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 गुड, बिकॉज आपको मैंने एडवांस बता दिया कि मेरी ही कॉपी सीखने आपको सिखाएगी, और वो आपको अंदाजा हो जाएगा, आपको लगेगा ही नहीं कि मैं हूं ये वो इंसान है। सरप्राइज है जो कि आपको कल पता चल जाएगा। एंड मुझे आपकी पर्सनल मेंटरशिप चाहिए, और आपको नहीं नहीं, राबिया मैम, वो थोड़ी सी इसलिए हो रही है, मैं पानी नहीं पिया, तो दैट्स वाई। जी जी इकराम मैम, मैंने रिमाइंडर मैसेज ग्रुप में शेयर कर दिया। और हाँ, मैंने आपको जो बोला कि जो मेरी ही कॉपी है, जो कल आपके साथ हो, मतलब आपको देंगी, वो आज अभी इस मीटिंग में ही है, लेकिन आप लोगों को नहीं पता वो कौन है। तो बाकी इंशाल्लाह कल वो आपको पता चल जाएगा। एंड इंशाल्लाह, जैसे अब तक हमारी 3 डेज की वर्कशॉप जो है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हाफ वर्कशॉप कंप्लीट हो चुकी है, एंड हाफ रह गई है। तो मुझे जस्ट ना, देखो हमें इससे क्या होता है, थोड़ी खुशी मिल जाती है, हम थोड़ा खुश हो जाते हैं कि यार हमारी जो मेहनत थी ना वो रंग लाई है। तो हाफ वर्कशॉप आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। थोड़ा सा आप बता दोगे कि लास्ट 3 डेज इंक्लूडेड टुडे, आज का भी दिन, तो लास्ट 3 डेज आपके लिए प्रोडक्टिव थे, या बस ऐसे ही आपके जो डेली का 1 घंटा, 40 मिनट, 50 मिनट गए, वो वेस्ट गए? जस्ट एक एक ऑनेस्ट रिव्यू, उसके बाद वाइंड अप करते हैं। फजर मैम, कौन सी बात आपको याद रहेगी?
ओके जी, ठीक है जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट 3 डेज भी आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव एंड प्रोडक्टिव रहेंगे और आने वाले टॉपिक्स बहुत अमेजिंग हैं, जो कि आपके लिए, आप कैसे समझो, सारे के सारे रिजल्ट्स, बिजनेस बेनिफिट्स, अर्निंग्स, सब कुछ उसी के अंदर है, जो आने वाले टॉपिक्स हैं। तो बाकी होती है इंशाल्लाह कल बात एक न्यू टॉपिक के साथ। एवरीवन अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड दुआओं में लाजमन याद रखें। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।